गुड मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं। आज एक छोटा सा टॉपिक है कामाख्या मंदिर, है ना। कामाख्या मंदिर आपका बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है जो असम राज्य के गुवाहाटी ज़िले में नीलांचल पहाड़ी पर स्थित है। आपने सुना होगा माँ दुर्गा के 52 शक्तिपीठों के बारे में। ये 52 शक्तिपीठ क्या है, छोटी सी कहानी आपको बताता हूँ। बहुत पहले की बात है, एक बार महाराजा दक्ष एक यज्ञ का आयोजन किए थे। किसी वजह से अपने दामाद भगवान शिव से नाराज थे और उनको आमंत्रित नहीं किए थे। तो उनकी एक पुत्री जिनका विवाह शिव से हुआ था, माता सती, बिना आमंत्रण के ही इस यज्ञ में जाती हैं और अपने पति शिव का अपमान वहाँ देखकर क्षुब्ध होती हैं और अपने प्राण को त्याग देती हैं। अग्निकुंड में कूदकर सती हो जाती हैं, जल जाती हैं। इससे भगवान शिव नाखुश होते हैं और उनको उस मृत शरीर को लेकर भ्रमण करने लगते हैं। भगवान विष्णु अपने सुदर्शन चक्र से उनके इसी शरीर को, कहा जाता है कि 52 भागों में काटे थे, तो जिन जिन स्थानों पर यह उनका शरीर गिरा कटकर, उन सभी स्थानों पर शक्तिपीठों की स्थापना हो गई। देखिए, ये शक्तिपीठ कितने हैं इस बात को लेकर विवाद है ना। अलग अलग जगहों पे इसकी संख्या अलग अलग मिलती है। कहीं 108 मिलता है, कहीं 52 मिलता है। ये धर्मशास्त्र जितने हैं उसी हिसाब से है। पुराणों में कुछ मिलता है और अन्य पुस्तकों में अलग अलग तरीके से मिलता है। फिलहाल 52 शक्तिपीठ एक लगभग सर्वमान्य तथ्य है, इसी आधार पे हम आपको बता रहे हैं। तो उन 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ जहाँ पर माता सती के जो मृत शरीर को सुदर्शन चक्र से भगवान विष्णु ने काटा था, तो उनका यौन भाग यहाँ गिरा था गुवाहाटी में, और इसीलिए यहाँ पे कामाख्या मंदिर स्थापित हुआ। और यहाँ पर कोई भी मूर्ति नहीं बनी हुई है। मूर्ति के स्थान पर जमीन से लगभग 20 फीट नीचे माता की यौन स्थापित की गई है। यौन स्थापित है जहाँ से हमेशा जल निकलता रहता है, ठीक है। वहाँ पे कोई मूर्ति नहीं। मैं फिर से बता रहा हूँ, कभी आपसे पूछा जा सकता है कि कामाख्या में किसकी मूर्ति है। मूर्ति नहीं है किसी की। हाँ, किस देवी या देवता से संबंधित है तो आप बताएंगे कि माता सती या माता दुर्गा से संबंधित है, लेकिन वहाँ कोई मूर्ति नहीं है। वहाँ यौन भाग स्थापित किया गया है और वहाँ से हमेशा जल निकलता रहता है। वो ज़मीन से लगभग 20 फीट नीचे है। उसकी दीवारों आदि पर, उस मंदिर की दीवारों आदि पर जो मूर्ति वगैरह मिलती हैं, उन मूर्तियों में मूर्तिकला का जो गुप्तकालीन मूर्तिकला थी उसकी छाप दिखती है, या फिर उड़ीसा वाली कला को ओडिसी कला कहते हैं। तो उड़ीसा के कला का छाप इस मंदिर की दीवारों पर, उसके बाहर गेट आदि पर जो मूर्तियां बनाई गई हैं उस पर आपको इसकी छाप मिलती है। लेकिन मंदिर के गर्भगृह में कोई भी मूर्ति नहीं है। वहाँ माँ सती की योनि है, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे हम लोग, तो इसमें लिखा है एक खास बात कि अंतिम बार से तात्पर्य ये है कि यह मंदिर कई बार बना और कई बार बिगड़ा, तोड़ा गया। आक्रमणकारियों के द्वारा इसे बीच बीच में कई बार तोड़ा गया बनने के बाद। लेकिन अंतिम बार जो अभी हम लोग के सामने है, ये इस समय जो मूर्ति मंदिर है जहाँ लोग जाते हैं, वो अंतिम बार जो बना है उसको बनवाने का श्रेय जाता है 17वीं शताब्दी में वहाँ के स्थानीय राजा नर नारायण ने इसे अंतिम बार बनाया था 17वीं शताब्दी में। और इस तरह से ये आपका टॉपिक पूरा हुआ। कभी आपको जाना हो तो गुवाहाटी जाकर इस मंदिर का दर्शन कर लेते हैं। बाकी धार्मिक आधार पे बहुत सारी चीज़ों का उल्लेख किया जाता है। थैंक यू।